ऑलराइट हाय फ्रेंड्स। सो बेसिकली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितने भी लोग ये वीडियो देख सके, चाहे वो कोई भी ना देखे, चाहे 5 लोग देखे, चाहे 1000 लोग देखे, उससे अगर एक एक बंदे का भी परसेप्शन अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, देन आई विल फील ग्लैड टू इट। लाइक मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई तो ये देश में है जो सच्चाई के साथ खड़ा हो सकता है, राइट। सो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, लाइक फ्रॉम बिगनिंग। सो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी, मतलब जो भी हुआ कि रीनीट, वो पेपर लीक हो गए, ये हो गया, वो हो गया, राइट। सो उसमें सब लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का रीज़न मांग रहे हैं, जो कि एक हाई अथॉरिटी, हाई पोस्ट पे है, राइट। उनको ग्राउंड का कुछ पता नहीं होता है। Many people are included in making of neat paper and circularize them, right? तो उसमें एक बंदे ने पेपर लीक कर दिया और वो पकड़ा भी गया और उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे, राइट। सो उसमें आई डोंट फील कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन करना चाहिए एट एनी पॉइंट। लाइक मैनी पीपल वुड से, लाइक ऑन सोशल मीडिया के, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का रिज़ाइन मांगेंगे और उनको देना ही चाहिए, पर हम लोग सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि सीजेपी है, वो है। पर मैं तो क्लियर करके ये बात बोल रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी की कोई गलती है ही नहीं। जो मतलब हुआ, पेपर लीक हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हो जाता है भाई। कांग्रेस के एरा में कितने सारे पेपर लीक हुए। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें गिनवाए थे उन्होंने, 80-90 पेपर लीक्स हुए थे। तब तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला, किसी की मतलब हिम्मत नहीं हुई तब बोलने की। तब पार्लियामेंट जलाने की बात कभी नहीं हुई। क्यों अभी क्यों हो रहा है ये सब, अभी ही? और मैं आपको आगे बताता हूँ, पर अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करते हैं, बात आती है नीट की एग्ज़ाम की। दूसरी बार हुई, इट वॉज सक्सेसफुल। जो लोग को अच्छे मार्क्स आए उसका रिजल्ट पे आ गया, जिनको 700 में से 600 आए, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक मैंने कल बहुत सारी वीडियो देखी थी जिसमें दे आर प्लेइंग होली, दे आर फायरिंग क्रैकर्स, राइट। वो लोग पार्टी कर रहे हैं। जिनके नहीं आए वो लोग पार्लियामेंट जलाने की बातें कर रहे हैं, जो कि बनता नहीं है, पर तो भी वो कर रहे हैं। एंड इट्स फेयर। लाइक अगर आपसे ये कुछ ये नहीं होता है, अगर मतलब वो क्रेप माइंडसेट एक तरह से हुआ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। कि अगर आप यहाँ से नहीं चढ़ पाए तो दूसरों को भी नहीं चढ़ने देंगे, राइट। सो नीट की एग्ज़ाम से सक्सेसफुल हुई, और वो अगर सक्सेसफुल हुई है तो आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि रीनीट एग्ज़ाम हुई, और क्या बोल रहा था, हाँ, अगर एग्ज़ाम हुई, पहली बार पेपर फूट गया, तो दूसरी बार रीनीट एग्ज़ाम अगर सक्सेसफुल गई है तो उसका भी तो जो श्रेय है वो मतलब प्रधान जी को ही जाता है, राइट। सो रिज़ाइन देने की तो मैं बात मतलब है ही नहीं, वो कि बनता ही नहीं है उनका रिज़ाइन कोई भी एंगल से, क्योंकि उनकी तो गलती है ही नहीं ना। जिन्होंने पेपर लीक किया उनको सज़ा मिलेगी, राइट। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, अभी मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो कि है सीजेपी। अगर एक बार के लिए मान भी लिया चलो कि ये लोग प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रॉन्ग थिंग दैट हैपन विद देम, आई डोंट थिंक सो कि रॉन्ग कुछ हुआ है। स्टूडेंट्स अगर ऐसे सुसाइड कर रहे हैं तो उसमें कुछ उनकी तो मतलब गवर्नमेंट की तो गलती नहीं है ना। उन्होंने तो रिटेस्ट भी रखा है, राइट। जिसने पढ़ा होगा वो रिटेस्ट में भी अच्छा स्कोर करके पास हो जाएगा और अच्छा कर लेगा, जो बच्चों ने किया, राइट। सो मतलब आई डोंट स्टैंड विद देम, बट लेट्स टॉक अबाउट देम। एक बार के लिए मान लेते हैं वो चलो सच है, जहाँ प्रोटेस्टिंग करने दो, राइट। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा उसमें आरएसएस का मामला क्यों आ रहा है। आरएसएस ये है, आरएसएस वो है, उधर नारे लगाए जा रहे हैं, एंटी हिंदू के नारे लगाए जा रहे हैं, राइट। बाद में रैली में कांग्रेस आ रहा है, उधर केजरीवाल आ रहा है, बाद में राहुल गांधी आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं। और बाद में फिल्म स्टार्स एंड राम भगवान पे जोक मार रहे हैं। अगर कोई हिंदू ये वीडियो देख रहा है तो
you should feel like a bit of shameful if you are supporting CJP. वो राम भगवान के ऊपर कुणाल कामरा ने जोक मार दिया प्रोटेस्ट में, और उधर सब लोग हंस रहे हैं। अभिजीत दीपके जो फाउंडर है CJP का, वो भी उधर खड़े खड़े हंस रहा था। एवरीबडी वॉज लाफिंग, राइट। और अगर मैं देखूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात बोली थी पार्लियामेंट में कि आप बीजेपी के अगेंस्ट जाओ, बीजेपी के साथ लड़ो, पर राम भगवान के साथ लड़ने की जरूरत मत करना, वो भगवान है, वो नहीं बख्शेंगे किसी को, मतलब कोई बख्शा ही नहीं जाएगा। तो ये बात तो मतलब पूरी गलत हो गई कि राम भगवान पे जोक उड़ाए जा रहे हैं, एंटी हिंदू बोल रहे हैं, ये सब कुछ, और उधर जो हिंदू है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाद में बात आती है उमर खालिद, हु वाज काइंड ऑफ अ टेररिस्ट इन कश्मीर। उसका मतलब अंदर आ रहा है, कश्मीर का मुद्दा आ रहा है, कास्ट, रिलीजन, ये सब आ रहा है, रिजर्वेशन की बातें आ रही है, जो कि मतलब बहुत ही गलत है। उधर अल्लाह अल्लाह के सॉन्ग गाए जा रहे हैं कि अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, ये है वो है, और राम भगवान पे जोक मारे जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि उधर कोई हिंदू है तो वो हिंदू है। ही इज़ जस्ट काइंड ऑफ खाली उनके नाम से हिंदू है, सरनेम पीछे लगा दी, ये वो कुछ भी, बाकी वो अंदर से तो वो मतलब कुछ भी मतलब ख़त्म हो चुके हैं, नाम के हिंदू है खाली। अगर मैं वहाँ होता तो मैं उसको, जिसने भी राम भगवान पे जोक मारा, उसको चाटा मार लेता। इतनी जुर्रत रखता हूँ और मतलब है, पर आई डोंट नो कौन कौन था वहाँ पे, क्या कर रहे थे सब, कि वहाँ पे मेरे हिसाब से 90-80% तो उधर हिंदू ही थे, और उधर राम भगवान पे जोक मार रहे, अल्लाह अल्लाह पे गाने गा रहे, और जो गाना गा रहा है वो भी एक हिंदू है। मतलब राइट वे, दिस कंट्री इज गोइंग इन वेरी मच राइट वे। बाद में बात करते हैं अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय ने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि जो इंडियन मिलिट्री है ये इंडियंस के खिलाफ है, इंडियंस को मारते हैं, ये कश्मीर में कश्मीरियों को मारते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट वालों को मारते हैं। ऐसा सब बोलने वालों को CJP स्टेज दे रहा है, उनके लिए स्टैंड ले रहा है। और many people like those who want India like to cut off in different blocks in parts, those people are participating in CJP's protest। अभी मैं CJP का वो डालता हूँ। जब सेकेंड नीट एग्ज़ाम हो रही थी उस दिन मोदी जी का प्लेन 1 बजे लैंड हुआ दिल्ली में, तो वो 2.5 घंटे एयरपोर्ट पे रुक गए, क्योंकि उस दौरान बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला था। और अगर मोदी जी बाहर निकलते तो ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी, ट्रैफिक होता ही, उसमें कोई सवाल नहीं है। तो मोदी जी 2.5 घंटे वहाँ पे रुके और सब बच्चे अपने अपने सेंटर्स पहुँच गए, तभी वो एयरपोर्ट से निकल के वहाँ उनको जहाँ भी जाना था वहाँ पे गए, तब तक नहीं निकले। और उसी दिन बेंगलोर में भी एग्ज़ाम तो होने वाली थी, सब नीट के बच्चों के साथ में एग्ज़ाम होगी, तभी कांग्रेस की एक रैली निकली बेंगलोर में, जिसकी वजह से 13 बच्चों को एग्ज़ाम देने नहीं मिला। आप सोच सकते हो कितना बड़ा, मतलब ये कितनी बड़ी साजिश रची होगी कांग्रेस ने, कि अगर मतलब हम रैली निकालेंगे तो 10-12 बच्चे को लेट हो जाएगा, और ये सारा इंजाम तो बीजेपी पे आने वाला है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो इतने पलटू लोग हैं, मतलब ये भोले बनने की ट्राई करते हैं। अभिजीत दीपके तो मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात करता है सारी। उसको पूछा गया कि कांग्रेस की गलती कुछ नहीं है उसमें, कि मतलब वो उन्होंने रैली निकाली उस दिन जब नीट के एग्ज़ाम होने वाले थे और मोदी जी तो एयरपोर्ट पे बैठे थे। तो वो बोलता है सबकी जड़ तो मतलब वही है ना कि पेपर लीक ही क्यों हुआ। दूसरी बार तो एग्ज़ाम हो रही है भाई, लीक एक बार नहीं 90 बार हुआ था कांग्रेस के दौरान, दूसरी बार एग्ज़ाम हो रही है। तो अभी तो मतलब सीरियस हो जाना चाहिए ना सबको, कि जाने दो भाई, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने दो। जो प्राइम मिनिस्टर है, हु इज़ हाईएस्ट ऑथोराइज्ड पर्सन इन इंडिया, वो मतलब एयरपोर्ट पे रुका है, तो ये 2 कौड़ी के लोग सारे रैली क्यों निकाल रहे हैं? और इसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता है वो, कि कांग्रेस ने तो ये किया, मतलब सब कुछ बीजेपी का ही वाक पूरा, कहीं पे भी बीजेपी। बाद में आते हैं हम
अभिजीत दीपके ने अभी बोला, जब मतलब ये सेकेंड नीट का रिजल्ट आया ना, तभी उसने बोला है कि जो भी बच्चे इसमें अच्छा स्कोर किया है जिन्होंने, राइट, तो उनको डॉक्टर बनने का अधिकार ही नहीं है। आप किस एंगल से बोल सकते हो कि जिन बच्चों ने परफॉर्म किया है वो डॉक्टर बन नहीं सकते? अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, बोथ। सोनम वांगचुक की मैं बहुत इज्जत करता था अभी तक, पर अब मेरे अंदर उसके लिए 1% भी इज्जत नहीं बची है। उन्होंने ऐसा बोल कैसे दिया कि जो भी मतलब गुड स्कोर जिन्होंने भी किया है सेकंड एग्जाम में, उनको हक ही नहीं है डॉक्टर बनने का। अपनी मेहनत से पास हुआ भाई, तूने थोड़ी नीट का एग्जाम दिया है, तेरी तेवड़ है नीट की एग्जाम देने की। अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक को, उनकी दोनों की जो मतलब उनकी दोनों की तेवड़ है कि वो नीट की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके इतनी बुक पढ़ के वो एग्ज़ाम दे। उनको खाली 2 लाइन बोलनी है उधर, एंटी हिंदू एंटी हिंदू एंटी हिंदू, राइट, हिंदू भगाओ, ये करो वो करो, उधर 2 लाइन बैठ जाना है। उन बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है, इतनी बड़ी बड़ी मतलब इतनी सारी, इससे भी ज़्यादा होगी शायद, मैं मतलब आई डोंट नो। तो दे आर टेलिंग देम कि आप लोगों को नीट की मतलब आप लोगों को डॉक्टर बनने का अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मेहनत करके एग्ज़ाम दिए, पेपर फोड़ के आए, राइट, वो डॉक्टर बनेंगे भाई। किसी का माई का लाल उनको नहीं रोक सकता, चाहे तो पार्लियामेंट जलाओ या किसी को भी जलाओ। और अगर बात हो रही पार्लियामेंट जलाने की, तो पुलिस आएगी, डंडे मारेगी और मार भी डालेगी। आई डोंट ओपोज पुलिस देयर, चाहे किसी को मार डाले, भले मार डाले। अगर तुम पार्लियामेंट जलाने की बात कर रहे हो तो उधर मतलब वो नॉनसेंस है पूरा। पार्लियामेंट कैसे, मतलब संसद को गिरा देंगे, पार्लियामेंट जला देंगे? अगर तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो एजुकेशन के लिए, तो तुम संसद मतलब गिराने की, पार्लियामेंट जलाने की, मोदी को पीटने की, ये सब बातें तुम कर ही क्यों रहे हो? एजुकेशन का मामला है, तुम सोल्व करो वो। उसमें संसद कहीं से घुसते ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, मतलब उन दोनों को कुछ रिलेशन है ही नहीं, राइट। तो तुम लोग ऐसी बातें कर ही क्यों रहे हो जिसमें कश्मीर का मुद्दा भी आ रहा है, एंटी हिंदू के नारे लगा रहे हो, राम भगवान पे जोक मार रहे हो और सब हंस भी रहे हो, राइट। बाद में अभी मैं जो बोल रहा हूँ, राहुल गांधी, यस, राहुल गांधी ने ये बोला था पार्लियामेंट में कि इसका मतलब लेना देना नहीं है कोई सीजेपी से, पर मैं खाली मतलब बोल रहा हूँ ऐसे ही, कि राहुल गांधी ने यह बोला था कि जो हिंदू लोग हैं वो सारे हिंसक है, ऑल हिंदूज आर वायलेंट पीपल्स, राइट। सो मैं मतलब पूछना चाहता हूँ, आप क्या हो? तो मेरे को पता है आप हिंदू नहीं हो, and that's why you are not violent. You just tell your surname is just Gandhi, but your dada was Bandia, and you will stay like that. So आप अगर हिंदू हो तो आप भी तो वायलेंट हुए। मेरा तो मानना है आप हिंदू नहीं हो, आप एक मुसलमान हो, कट्टर मुसलमान हो, जिसकी वजह से आप ये सब बोल रहे हो। पर आप मतलब जो भी दिखावा करते हो कि मैं हिंदू हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो कोई बात नहीं है। और आपका जब कांग्रेस का जो पेज है इंस्टाग्राम का, वो कहीं भी मतलब पोस्ट कर देता है मोदी के खिलाफ, ये वो, और जब आप मोदी के सामने जाते हो तब क्यों फट के हाथ में जाती है, ऐसे करने लगते हो, क्यों? आई विल टेल यू गाइस, राहुल गांधी इज मोस्ट फट्टू पॉलिटिशियन इन इंडिया। वो खाली बोल सकते हैं, वो भी अमित शाह जी के सामने, वो भी खाली 2 वाक्य, बाद में जब अमित शाह जी बोलते ना तब बैठ जाते, कुछ बोल ही नहीं सकते। नीचे से ना ऐसे है ना, कुछ उनको टट्टी आ जाती है पेंट में। और देखना आप लोग है ना, वो जीन्स पहनते हैं ना, कभी कभी पीला पीला हो जाएगा पीछे खड़े हो गए ना, पार्लियामेंट की सीट से खड़े हो गए ना, तब पीछे देखना आप, मोदी के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं। आज तक मैंने देखा नहीं कि मोदी के खिलाफ वो कुछ बोल रहे हो। एक बार कहीं देखा था, बोल रहे थे गुजरात में हम लोग है ना बीजेपी को हरा देंगे, और मोदी जस रहे थे,
वो मजाक ये है, गुजरात में एक सीट नहीं आती कांग्रेस, एक सीट, और बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं बाद में। हाँ, एक मेन पॉइंट रहेगा फॉर ऑल द लाइक स्टूडेंट्स हु आर देयर, क्रिकेटर्स को डीमीन कर रहे हैं। उधर बोल रहे हैं विराट कोहली को ट्वीट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ, राइट? वो लंदन में रहता है और उसकी मर्जी है उसको कहाँ पे रहना है, उसके पास इतने रुपए, वो यहाँ पे क्यों रहेगा? तुम्हारे जैसे थोड़ी लुक खेलोगे कि वहाँ जाके हिंदू को भगाओ, हिंदू को भगाओ, हिंदू को भगाओ, आरएसएस ये, आरएसएस वो, कश्मीरी जिंदाबाद, उमर खालिद जिंदाबाद, वो सब वो नहीं करता है। ही इज वेरी पंक्चुअल मैन, आई एम बिग फैन ऑफ हिम। और मेरे से ये सब सुना नहीं गया कि उसको क्यों ला रहे हो इसमें, कोई मतलब ही नहीं बनता। जिसको ट्वीट करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, राइट? वो पर्सनल उसका ओपिनियन है, उसको नहीं रखना है कहीं पे भी। मेरा पर्सनल ओपिनियन मैंने रखा कि ये सीजेपी ये है, वो है, ये है, उसको नहीं रखना कुछ। उसको ना ही सीजेपी को गलत बोलना है, ना ही सीजेपी को अच्छा बोलना है, ना ही उसको रिजाइन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, ना ही उसको ना चाहिए, उसको जो भी चाहिए या ना चाहिए उसको नहीं बताना है तो नहीं बताएगा। और मैंने वो देखा था उधर, वो रघुराम, बाद में काका है सिंगर पंजाबी, वो आके बोल रहे हैं आई एम नॉट एन आर्टिस्ट ब्रो, आई एम आर्टिस्ट। हु नोज यू ब्रो? वो बेचारे दिलजीत ने एक बार वो स्ट्रीम में बोल दिया, उसको बेचारे को नहीं पता कि जंतर मंतर में क्या हो रहा है, वो यहाँ पे रहता भी नहीं। तो आई एम नॉट एन आर्टिस्ट ब्रो, ये वो क्या कर रहे हो तुम? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। दिलजीत इतना बड़ा आर्टिस्ट है, वो तुम जैसों को 100 बार खरीद लेगा, खड़े खड़े दाम बोलता जा अपना, चल 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 ऐसे लगे खरीदेगा। वो लाख इंसानों वाला स्टेडियम बुक करके उसमें परफॉर्म करता है, वो भी उसका फुल जाता है, पूरा का पूरा फुल हो जाता है। और तुम लोग 2 कौड़ी के सिंगर्स, आर्टिस्ट जो भी हो, क्या उखाड़ लोगे तुम उसका? बाद में हम आते हैं, एक स्टूडेंट थी, ये वाला वीडियो देख के मुझे बहुत हंसी आई, बहुत। स्टूडेंट थी, उसको पूछा गया, लाइक जो रिपोर्टर थे उन्होंने पूछा कि ये सब, वो कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन तो नहीं पता। उन्होंने बोला मोदी जी को परीक्षा का भी आता है, एजुकेशन का ई भी आता है। तो उन्होंने बोला, ये रिपोर्टर ने बोला आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप कौन से बोर्ड में पढ़ते हो? तो वो बोलते हैं सीबीएसई। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको भी नहीं पता था ये। और मोदी जी पे सवाल उठाने वाले तुम होते ही कौन हो? पहली बात कि मोदी जी को परीक्षा का भी नहीं आता है, एजुकेशन कहीं भी नहीं आता है, वो प्राइम मिनिस्टर है, तुम सबका बाप है, देश चला रहा ना वो है। सारे देश के साथ उन्होंने मतलब इतने सारे संबंध रखे, मतलब जो भी रिश्ते रखे हमारे, वो उनके आने के बाद हुआ। मनमोहन सिंह को बुलाता भी नहीं था, हाथ भी नहीं लगाता था, ऐसे ऐसे खड़ा होता था वो खाली। मोदी जी इज अ ग्लोबल लीडर, राइट? एवरी कंट्री रिस्पेक्ट्स हिम। पुतिन ने बोला है कि इंडिया इज वेरी ग्रेटफुल दैट दे गॉट नरेंद्र मोदी एज द लीडर, ऐसे नहीं बोला होगा ना, राइट? सो मोदी के ऊपर तो आप लोग ऐसे डालो ही मत, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के पर्सन है। अभिजीत दीप के ये पुलिस वालों के पैर में पड़ जाता है, और ये मोदी के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं, खिलाफ। You are understanding the level of Abhijit Dipke and Modi. It's not this also. It's below this. Like Abhijit Dipke is in Patal Lok and Modi ji is in heaven. That much big difference is between Abhijit Dipke and Modi ji. तो अभिजीत दीपके तो छोटे मोटे ऐसे चुल्लू भर पानी में से ऐसे मार दो तो चले जाएंगे, राइट? और मैं भी, जो मेरा मतलब एक मेन पॉइंट था ना, मेन पॉइंट तो मैं आपको देता हूँ। जो जितने भी स्टूडेंट्स हो गए, ये सच्चाई बाहर आ जाएगी सीजेपी की, राइट? अभी उन्होंने बोला था, जो मतलब वो सौरभ दास करके, जो सीजेपी के लीडर है, मतलब वो अभिजीत के साथ ही घूमता है, उन्होंने बोला कि
हमको जेपी नड्डा जी ने कैद करके रखा था उनके घर में, उनके पास फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, ये नहीं था, राइट। तो मैंने भी एक फ़ोटो देखी, आप भी सर्च करके देख सकते हो कि जेपी नड्डा विथ सौरभ दास। तो उनमें उस फोटो में दिख रहा है कि उनके हाथ में फ़ोन है और ये सब है। वो लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे एक कि अभी क्या हो सकता है, जो कि एक मतलब गवर्नमेंट के साथ बातचीत वो कर रहे थे सीजेपी वाले कि हम लोग ये मतलब गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जिससे सब कामली हैंडल हो जाएगा और सॉल्यूशन एक निकलता है बात करके। तो वो लोग मतलब सॉल्यूशन निकाल रहे थे, जो कि बात अभिजीत दीपके ने स्टूडेंट्स को नहीं बताई है प्रोटेस्ट के दौरान। उसने बताया कि इन दोनों को कैद करके रखा है, कैद करके। आप समझ रहे हो क्या है? बात हो रही है नेगोशिएशंस की और ये बोल रहा है कि कैद करके रखा है, पकड़ के रखा है, बाहर नहीं आने दे रहे। तो आप समझ रहे हो, स्टूडेंट्स को आगे किया जा रहा है, खाली नेगोशिएशंस हो रहे थे तभी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तभी ये लोग पार्लियामेंट गए। और बाद में पुलिस के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। पुलिस को नहीं पता है कौन इसमें स्टूडेंट है, कौन इसमें प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन एंटी हिंदू के नारे लगा रहा है, कौन राम भगवान पे जोक मार रहा है। वो सबको मारेगी ही, उसमें कोई ऑप्शन नहीं बता। वो से चुन चुन के नहीं मार सकती, बीच में से ढूंढ ढूंढ के ले ले ले, सबको मार पड़ेगी ही। आई एम सॉरी टू से, पर मैं बोलूँगा कि इसमें गलती स्टूडेंट्स की भी है कि यू आर लाइक ट्रस्टिंग सीजेपी वेरी मच। आप आंखें बंद करके बाय ब्लाइंड आइज यू आर ट्रस्टिंग सीजेपी, और वो उस बात का फायदा ले रहे हैं। सीजेपी आर यूजिंग स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रू थिंग एंड दैट विल बी ट्रू थिंग, राइट। धन्यवाद, इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। अगर आपको वीडियो देख के कुछ भी मतलब गाली दे दो, कोई बात नहीं, कमेंट्स में वो नहीं है, कमेंट्स में ना गाली देने गाली दो, अप्रिशिएट करना है अप्रिशिएट करो। बाकी अगर ये वीडियो देखने से अगर 1000 देखेंगे, उसमें एक का भी परसेप्शन अगर बदलेगा ना, राइट, कि सीजेपी के खिलाफ ये सीजेपी बहुत गंदी चीज़ है, राइट, तो वो उसके लिए मुझे फ़र्क पड़ता है। थैंक यू।